जय जय श्री राधे मित्रों, श्री सीताराम। कैसे हैं आप? आशा है आनंद मंगल में होंगे। ईश्वर कृपा से हम भी बहुत आनंद मंगल में चकाचक हैं। बिल्कुल आप देख रहे हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं एकादशी व्रत किस तरह करना चाहिए, कब पूर्ण होता है और पूर्ण होने के बाद इसका पारण कैसे करना चाहिए। आज निर्जला एकादशी है। यह एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को ही यह पर्व मनाया जाता है। महीने में दो एकादशी आती है। पहली होती है कृष्ण पक्ष की, दूसरी होती है शुक्ल पक्ष की। ज्येष्ठ माह में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसे अपरा एकादशी कहा गया। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। वो एक वर्ष में 12 महीने अर्थात प्रति माह दो एकादशी होने के कारण कुल 24 एकादशी आती हैं। 24 एकादशी की तिथियां होती हैं। इस एकादशी व्रत का महात्म्य उन सब से बढ़कर है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आपने हमें सभी एकादशियों का महात्म्य बताया और निर्जला एकादशी व्रत का महात्म्य आज है, तो बताइए क्या है। आज निर्जला एकादशी है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वेद व्यास जी समस्त तत्वों के ज्ञाता है और उन्होंने एकादशी का महात्म्य जानने के लिए भीम भैया को वेद व्यास जी के पास भेजा। वेद व्यास जी से भीम जी ने कहा, 5 पांडवों में एक भीम है, उन्होंने कहा, प्रभु पितामह जी, माता कुंती, युधिष्ठिर भैया, नकुल सहदेव सभी एकादशी का व्रत रखते हैं और मुझसे भी कहते हैं तुम भी व्रत रखा करो, लेकिन मुझसे यह व्रत नहीं बनता। मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे भूख बहुत लगती है और मैं भूख को सहन नहीं कर पाता। वेद व्यास जी ने कहा, एकादशी व्रत तो सभी को रखना चाहिए। क्या तुम्हें नरक का भय नहीं लगता? क्या तुम्हें स्वर्ग अच्छा नहीं लगता? भीम ने कहा, नहीं पितामह ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन भूख सहन नहीं होती। आप कोई एक तिथि बता दीजिए, मैं साल में एक ही बार व्रत रख सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं रख सकता। वेद व्यास जी ने कहा, तो सुनो, निर्जला एकादशी का व्रत जो व्यक्ति रखता है वह समस्त एकादशियों के व्रत रखने का पुण्य प्रताप प्राप्त कर लेता है। वर्ष में 24 एकादशियों में से यदि आप किसी को भी ना रख पाए तब इस एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इस एकादशी का व्रत कैसे रखना चाहिए ये भी बता दें। प्रातः काल उठ करके अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए। इस व्रत में सबसे मुख्य बात यह है कि इसमें जल का ग्रहण नहीं किया जाता, जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, इसलिए इसका नाम निर्जला है। और भोजन तो किसी भी एकादशी में नहीं करना चाहिए। भोजन जो व्यक्ति एकादशी के दिन करता है, ऐसा मान के चलिए कि वह समस्त पापों का भक्षण करता है। किसी प्रकार का अन्न हो, शास्त्रों में चावल की मनाही निषेध है कि एकादशी को चावल नहीं ग्रहण करना चाहिए, लेकिन किसी भी एकादशी को किसी भी प्रकार का भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। हाँ, रोगी व्यक्ति और वृद्ध व्यक्ति इस व्रत को ना करें तो चलता है, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति को, जो वैष्णव है, भगवान की पूजन अर्चन करता है, पाठ करता है, उसे यह व्रत अवश्य करना चाहिए। प्रतिदिन नित्य कर्म से निवृत्त होकर के भगवान का जब आप पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, वैष्णव हैं, तब एकादशी का व्रत अवश्य ही आपको करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य संसार के समस्त पापों तापों से निवृत्त हो जाता है। उसे समस्त प्रकार के दुख रोग से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। एकादशी के दिन स्नान ध्यान करने के बाद, भगवान की पूजन अर्चन करने के बाद क्रम बता रहे हैं,
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इस दिन अवश्य करना चाहिए। भगवान का एकादशी के दिन तुलसी से अर्चन अवश्य करना चाहिए। श्री शालिग्राम भगवान का श्वेत सफेद तिल से अर्चन करना चाहिए। भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, माला जाप करना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए। इस तरह की ये विधियां हैं। तो इस क्रम में हम बता रहे थे आपको कि वेद व्यास जी से भीष्म पितामह ने कहा कि कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे हम साल में एक ही बार करें, बार बार हम व्रत नहीं कर सकते। वेद व्यास जी ने कहा इस एक व्रत को करने से समस्त एकादशी व्रत करने का पुण्य प्रताप प्राप्त हो जाता है। इस व्रत में अन्न की बात तो बहुत दूर रही, जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। बहुत अधिक त्रास होने पर जल से कुल्ला किया जा सकता है, आप कुल्ला कर लीजिए, लेकिन कंठ के नीचे जल नहीं जाना चाहिए। यदि बहुत अधिक त्रास हो रहा है तो भगवान का चरणामृत आचमनी के माध्यम से आप ले सकते हैं। 3 आचमनी जल भगवान के निमित्त आचमनी कर सकते हैं। 3 आचमनी प्रयास कीजिए कि वह भी ना हो। इस एकादशी व्रत का महत्व क्या है यह भी सुनिए। जो व्यक्ति इस एकादशी व्रत को करता है उसके समस्त पापों का निवारण हो जाता है। मनुष्य से जाने में अनजाने में कई जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। समस्त पापों का नाश करने वाला यह व्रत निर्जला एकादशी व्रत है। इस एकादशी व्रत में द्वादशी के दिन इसका पारण किया जाता है और जल का ही दान दिया जाता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। घड़े में जल रख करके शर्करा का महत्व आया, शक्कर के साथ ब्राह्मण को दान करना चाहिए। विभिन्न विभिन्न वस्तुओं का दान जो आपको उचित लगता है वह आपको करना चाहिए। गाय का दान महत्व बताया गया। एकादशी के दिन जिस भी वस्तु का दान किया जाता है उस वस्तु का फल अक्षय हो जाता है। और वर्णन भी आया है ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर, गुरुद्रोही होने पर भी इस व्रत को करने पर समस्त प्रकार के पापों का यह एकादशी व्रत सभी पापों का शमन करता है। और उसी दिन से भीम ने इस एकादशी व्रत को प्रारंभ किया। इस लोक में यह एकादशी का व्रत पांडव द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसे पांडव द्वादशी व्रत भी कहते हैं। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए हुए व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। इस लोक में समस्त प्रकार की संपत्तियां मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करके प्राप्त करता है। भगवान की कृपा प्राप्त करता है, भगवान से भक्ति प्राप्त करता है। और एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को कभी भी मृत्यु का संताप नहीं होता। यमराज के दूत उस व्यक्ति को मृत्यु काल पर लेने नहीं आते। पद्म पुराण में वर्णन आया है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है, निर्जला एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु के पार्षद उसे अपने परम धाम को ले जाते हैं। उस व्यक्ति को परम धाम की प्राप्ति होती है। रात्रि जागरण का महत्व एकादशी के व्रत में होता है। रात्रि जागरण करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। भगवत गीता
का पाठ भी एकादशी व्रत में करना चाहिए। समस्त प्रकार की स्तुतियां भगवान को सुनाती हुए अर्पित करना चाहिए। इस तरह हमने आपको यह एकादशी व्रत का महात्म्य बताया। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइए, और यदि आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ज्वाइन कीजिए। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।